महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी तब भी भोंगे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि रात को 10 बजे के बाद और सूर्योदय तक कोई भोंगा नहीं बज सकता है। मानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए सभी राज्य सरकार बाध्य है। मैं मेरे लंबे समय के साथी ऐसे भाजपा के बंधुओं को विनती करूंगा कि आपकी जब सरकार थी तब तो आपने भोंगे नहीं हटाए, अब भोंगो हटाने का समर्थन करते हो, अच्छी बात है। तब अच्छा काम नहीं किया, अब अच्छा काम करने की इच्छा हुई, वह भी अच्छी बात है। परंतु सभी भाजपा के बंधुओं को कहूँगा कि सबसे पहले देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वह राज्यों में विनती करके भोंगे आप हटवा दीजिए। महाराष्ट्र में आंदोलन चालू रखिए, परंतु मध्य प्रदेश में भोंगा नहीं हटेगा और महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। गुजरात में भोंगे नहीं हटेंगे और महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। भोंगे माने लाउड स्पीकर देश के लोगों के लिए, यह तो उचित नहीं है। दूसरा मैं सुझाव दूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो केंद्र सरकार को प्रत्येक डीएम, कलेक्टर और एसपी को भोंगा हटाने का आदेश देने का अधिकार है। तो मेरे साथी, और मैं नाम नहीं दूंगा, पर आजकल हिंदुत्व का थोड़ा मुझसे भी ज़्यादा कूदकर बात करते हैं, तो मुझे आनंद आया कि पहले मैं अकेला करता था, अब सब करने लगे हैं। तो आप केंद्र सरकार से 48 घंटे में लाउड स्पीकर हटाने का आदेश डीएम, कलेक्टर, एसपी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिलवा दीजिए, तो भोंगा का प्रश्न पूरा हो जाएगा। भाजपा की सरकार है तब लाउड स्पीकर हटाने की बात नहीं करेंगे और दूसरों की सरकार है तब करेंगे। ये बुरा लगता है, किसी भी सरकार में करेंगे। आज से 10 वर्ष पहले लाउड स्पीकर भोंगा हटाने की मांग इसी महाराष्ट्र में हमने करवाई थी और पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में यह मांग हमारे द्वारा चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि पूरे देश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाए और कान के डॉक्टरों का थोड़ा बिजनेस कम हो, क्योंकि लाउड स्पीकर के कारण फिर सुनना कम होगा जाता तो कान के डॉक्टर पर जाना पड़ेगा। दूसरा मुझे बताना है कि हमारे सम्माननीय मोहन जी भागवत ने कहा कि 15 वर्ष में अखंड भारत हो जाएगा। मैं मोहन जी के ये वक्तव्य का स्वागत और समर्थन दोनों करता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मोहन जी अपने ही जीवन में अखंड भारत बनता हुआ देखेंगे। पर मोहन जी को मैं याद दिलाता हूँ कि सत्ता में नहीं है तब वचन देना होता है, सत्ता में है तब करके दिखाना होता है। तो मोहन जी, अब वचन देने का आपका अधिकार पूरा हो गया है, क्योंकि आपके स्वयंसेवकों की सरकार और जिनके पास 15 लाख की सेना है, अब करके दिखाने का समय आया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपका स्वागत समर्थन करते हुए 7 वर्षों से कश्मीर के हिंदुओं को नहीं बसाया है, 1 महीने में कश्मीर के हिंदुओं को बसाए और मोहन जी भागवत स्वयं कश्मीर घाटी के गांव में कश्मीरी हिंदुओं के साथ एक रात रहे। यह अखंड भारत का पहला कदम होगा। दूसरा कदम पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करो और मोहन जी वहां जाकर संघ की शाखा लगाओ। प्रवीण तोगड़िया इस शाखा में नमस्ते सदा वत्सले करने के लिए आएगा। मैं स्वयंसेवक के नाते आप सरसंघ चालक हूँ, पर पीओके में संघ की शाखा लगाओ। मोहन जी सरसंघ चालक सलामी प्रणाम ले और प्रवीण तोगड़िया खड़ा होकर प्रणाम करे। यह पीओके में करवाओ, दूसरा चरण है। यह 6 महीने में पूरा करो। भारत की 15 लाख की सेना है,
रसिया यूक्रेन में घुस सकता है तो पीओके तो हमारे बाप का है, घुसो। और तीसरे चरण में पाकिस्तान पर हमला करो और मोहन जी उस समय टैंक पर बैठकर आप जाओ, आपकी टैंक जहाँ से गुजरे थी हो उनको सफाई करने का काम प्रवीण तोगड़िया आपके पीछे करेगा। तो मेरा मानना है कि इतना बड़ा उत्तम समय अखंड भारत के लिए पहले नहीं आया था, आगे आ सकता है। तो अखंड भारत का डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का स्वप्न आप पूरा करवाइए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को आदेश दीजिए, और नहीं देते हैं तो आप स्वयं नेतृत्व करके कश्मीर घाटी के गांव में रहने के लिए चले जाइए एक रात, और पीओके में शाखा लगाने के लिए चले जाइए। मैं दोनों में आप कहोगे तो आपके साथ रहूँगा। बस मेरी बात पूरी होगी। हमने अभी 2 मांगे की है। हमने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार में 1 करोड़ सरकारी जगह खाली है, वह सरकार तत्काल भरे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उनमें सभी राज्य सरकार, फिर शिवसेना की राज्य सरकार कांग्रेस की भी है, और एमपी गुजरात में भाजपा की, देश भर में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार, इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर 1 करोड़ जगह खाली है। तो देश में 10 करोड़ बेरोजगार में से 1 करोड़ को रोजगार तुरंत मिल जाए। जगह खाली है, उसका की जगह है, सैलरी देने के पैसे है और काम है, तीनों। तो जगह क्यों नहीं भरते हो भाई? और सैलरी आपको आपके जेब से नहीं देनी है, प्रजा के टैक्स से देनी है। और सरकार ने यह नहीं किया तो प्रवीण तोगड़िया 10 करोड़ बेरोजगारों को लेकर निकलने वाला है। हमारी दूसरी मांग है कि सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। अभी मैं मध्य प्रदेश में था तो जो बैठे थे पूछे कितने लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया, तो 80% ने बनवाया था। तो जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया है उनके बैंक अकाउंट में सरकार हर वर्ष 6,000 रुपया जमा करवाए। ये दोनों गरीबी दूर करने के हमारा सुझाव है। और तीसरा, 2 वीक मई में मैं हिंदू रोजगार योजना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा शुरू कर रहा हूं, जिसमें प्रथम चरण में 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। 0 बजट, उनको 1 भी रुपया लगाना नहीं, 1 भी रुपया का रिस्क नहीं है। नागपुर में भी आज शाम से मीटिंग शुरू हो रही है, उसमें जिनको रोजगार चाहिए उनसे फॉर्म भरवाने का काम होने वाला है। बस मैंने 3 बातें की आपको। डॉक्टर साहब एक बार बताइए दूसरी वाली जो ई श्रम कार्ड वाली, देश में केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड मजदूरों के बनवाए हैं। मैंने कहा ये अच्छा काम है, मैं स्वागत करता हूँ। मैंने मांग की है कि जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल केंद्र सरकार डिपॉजिट करवाए। ये बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई गरीबी में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।